हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सेल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव। आपको उत्तराखंड स्पेशल के 3 लेक्चर दिए जा चुके हैं। आज उत्तराखंड स्पेशल का चौथा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इंश्योर सेल सर्विसेज की वीडियोस में जाकर आप लेक्चर देख लीजिए। ज़्यादा टाइम के लेक्चर नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है। 18 से 19 20 मिनट तक के लेक्चर दिए गए हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं, अभी 2-3 लेक्चर और मान के चलिए कि मिलेगा, या फिर वैसे तो ख़त्म एक लेक्चर में हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है तो देखने में भी बोरिंग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए स्पेशल यूपी स्पेशल के लेक्चर 8 लेक्चर अभी तक तो हो चुके हैं। बाकी आपको बिहार स्पेशल देखना हो तो बिहार स्पेशल कंप्लीट किया जा चुका है। सिर्फ 2 लेक्चर में कम से कम 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे में आप पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट कर सकते हैं। और इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप देख लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं। उत्तराखंड की कुछ और चीज़ें देखेंगे, जो चीज़ें बची हुई हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं। उत्तराखंड में कृषि की बात करें तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार की तलाश में देश के अन्य भागों में जाना पड़ता है। बाहर से कमाकर यहाँ पैसा भेजने के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के लोगों के रोजगार के प्रमुख क्षेत्र सेना में भर्ती हो जाते हैं, अर्धसैनिक संगठन में, सरकारी नौकरी, पुलिस, निजी क्षेत्र की नौकरियां, होटल, सिक्योरिटी आदि हैं। ओके, मतलब मुख्य रूप से आपको पता ही है कि 1 करोड़ जनसंख्या है और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। उत्तराखंड में टूरिस्ट बहुत आते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि 88% भूमि जो है पर्वतीय है, तो 12% सिर्फ भूमि है, तो खेती बहुत कम होती है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग सेना में हैं। उत्तराखंड के सेना में अर्धसैनिक संगठन, सरकारी नौकरियां, पुलिस, निजी क्षेत्र की नौकरियां, होटल, सिक्योरिटी आदि। भारत सरकार ने योजना आयोग, अब नीति आयोग हो चुका है, की संस्तुति पर उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार विशेष सुविधा पाने वाला उत्तराखंड देश का 11वां राज्य बन गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को अनेक ऐसी सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं जो सामान्य श्रेणी के राज्यों को नहीं मिलती हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहायता का एक विशेष मापदंड पर मिलती है। केंद्रीय सहायता में 90% भाग अनुदान तथा शेष 10% भाग ऋणों का होता है। ओके, यानी विशेष स्पेशल स्टेटस जो दी गई है तो उसमें 90% जो होता है कि ग्रांट्स होते हैं और 10% पे ब्याज लगता है। लेकिन और अन्य जो सामान्य राज्य हैं उसमें 70% भाग अनुदान तथा 30% भाग ऋण का होता है। ओके, ठीक है। तो 2001 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था किसको? उत्तराखंड को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राथमिक सेक्टर जो है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से आगे बढ़ा है, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर तीनों की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न मदों में कृषि, पशुपालन, वानिकी, लट्ठा बनाना, मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उपमदों के अंतर्गत कृषि का योगदान कितना था? कृषि का सर्वाधिक योगदान था, 46.48% था। मतलब ये सब में जो है कि कृषि का योगदान सर्वाधिक था, 46.48% था प्राथमिक सेक्टर में। ठीक है, अभी आगे देखेंगे प्राइमरी सेक्टर की, फिर देखेंगे दूसरा डेटा। यहाँ पर अलग डेटा है, आपको यहाँ समझना होगा कि प्राथमिक सेक्टर का जितना भी था उसमें कृषि का योगदान इतना है। ठीक, दूसरा सेक्टर जो है द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण तथा विद्युत, गैस व जलापूर्ति सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अंतर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2019-20 में द्वितीयक क्षेत्र में 5.52% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थिर भाव पर 5.45% वृद्धि रही। ठीक है, वृद्धि हुई। और टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भंडारण, संचार एवं प्रसारण,
संबंधित सेवाएं, व्यापार, होटल, जलपानगृह, वित्तीय सेवाएं, अस्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 में द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान अनुसार समग्र तृतीय क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि हुई। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की यहाँ बात हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से योगदान है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक राज्य में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः 10.20% है। मतलब प्राइमरी सेक्टर 10.20%, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर जो 48.64%, ओके, और टर्सरी सेक्टर तृतीयक सेक्टर जो है कितना है 41.16% रहा है। ओके, वर्तमान में राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान आधार वर्ष 2011-12 पर अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 14% था, जो कि वर्ष 2019-20 में घटकर 10.20% हो गया। मतलब प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 52.13% से घटकर 48.64% हो चुका है तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 33.88% से बढ़कर 41.16% हो गया है। नवीन आधार वर्ष 2011-12 के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में कमी एवं तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिला के प्राइमरी सेक्टर में 10.20% का योगदान है इस समय वर्तमान में 2019-20 के डेटा पे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो 48.64% है और टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे तो 41.16% योगदान है उत्तराखंड की जीडीपी में। अब जो है कि प्राइमरी सेक्टर कम हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कम हो रहा है, लेकिन टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का मैप है। आपको मैप वगैरह अच्छे तरीके से समझना है तो पहला लेक्चर ज़रूर देखिए, वहाँ ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको। जैसे हमने ट्रिक बताई थी आपको कि यूएन का पहाड़ PAHAD, ठीक है, यूएन का पहाड़, यू से उधम सिंह नगर, एन से नैनीताल, का को साइलेंट करिए, PA से पौड़ी गढ़वाल, HA से हरिद्वार, D से देहरादून। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से देहरादून जो है, देहरादून 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इधर हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश। ओके, और यहीं U और ये DU हमने कहा था, DU का अब जो कि टेस्ट पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम हिमाचल में होगा, यानी देहरादून और उत्तरकाशी। इधर हमने ट्रिक बताई थी CPU के द्वारा चाइना के साथ और CPU के द्वारा नेपाल के साथ बॉर्डर साझा होते हैं। भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है उत्तराखंड की, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक नेपाल के साथ, एक चाइना और चाइना या तिब्बत के साथ साझा होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पर हैं। क्षेत्रफल की बात यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड भारत का एक सीमांत राज्य है। इस प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। 53,483 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के पूरे क्षेत्रफल का 1.67% कहा जाता है, 1.67% है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हम पढ़ाए थे तो उत्तर प्रदेश में हमने बताया था कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तराखंड जो है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1.67% जो है भारत के क्षेत्रफल का है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का 21वां स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 कितना है? वो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं उत्तराखंड की बात करेंगे तो 189 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश की हम बात किए थे तो 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, आप कमेंट करिएगा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ओके, और हमने बिहार बताया था तो बिहार पढ़ाए थे कि भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है 1106। ओके, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश PCS 2021 के प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, भारत में लिंगानुपात 943 है, 943 है, जबकि उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। मतलब भारत
का जो टोटल एवरेज लिंगानुपात 943 है। उत्तराखंड की बात करेंगे 963 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है जहाँ 1139, जबकि न्यूनतम वाला जिला है हरिद्वार। तो अल्मोड़ा देखते हैं कहाँ जिला है, और अल्मोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ पे है, हरिद्वार की बात हो रही है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरिद्वार में, हरिद्वार इधर है। ओके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर बॉर्डर साझा करता है यूपी के साथ। ओके, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर इतनी रही है। उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अल्मोड़ा है, अभी हमने आपको दिखाया। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। चमोली और चंपावत हमने यहाँ पर बताया था आपको। ये देखिए चमोली, इधर चंपावत, च से चंपा, याद रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री के एग्जाम में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे उत्तराखंड स्पेसिफिक। इसलिए उत्तराखंड को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। उत्तराखंड में उद्योग की अब हम बात करते हैं। उद्योगों की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में वनों की अधिकता है, इसलिए यहाँ वनों पर आधारित उद्योगों का विकास होने की प्रबल संभावना है। यहाँ बड़े उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएं विद्यमान है। उत्तराखंड में देहरादून जिले में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चूने की भट्टियाँ, चाय, बल्ब, कागज व लुगदी, चिराई उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, एंटीबायोटिक दवाओं आदि के अनेक बड़े व छोटे उद्योग विचाराधीन हैं। राज्य में केंद्र सरकार के 3 महत्वपूर्ण संस्थान हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पे है, हरिद्वार में। फाउंड्री फोर्स, ये भी हरिद्वार में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश में है। ओके, राज्य के कोटद्वार, भीमता तथा लैंसडाउन में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित हैं। ऊनी कपड़ा उद्योग राज्य के बागेश्वर तथा अल्मोड़ा जिलों में स्थापित हैं। देहरादून लकड़ी के फर्नीचर तथा बेंत एवं छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून लकड़ी के फर्नीचर तथा बेंत एवं छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए ये सब चीज़ें। उत्तराखंड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित व समावेशी विकास के लिए वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में प्रख्यापित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुए उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना संभव हो सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किए गए थे। अब राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 लागू कर दी गई है। इस नीति में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पूर्व से स्वीकृत नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं को और भी आकर्षक बनाया गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में कौन सी नीति लागू है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 लागू है। पहली बार विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में लाई गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चीनी उद्योग की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड की 88% जो भूमि है वो पूरी तरीके से पर्वतीय है, और बाकी जो है कि 12% भूमि बची जो है कि वो प्लेन एरियाज़ है। तो प्लेन एरिया पर जो प्लेन एरियाज़ हैं उसी पर जो है कि खेती वगैरह होती है। अभी हम सब कुछ देखेंगे। तो चीनी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। उत्तराखंड में चीनी उद्योग की बात करें तो उत्तराखंड में चीनी आयुक्त संगठन के अधीन किसान समितियों का गठन किया गया है। राज्य में लगभग 1,50,000 गन्ना उत्पादक हैं और चीनी मिलों में लगभग 9,000 श्रमिक कार्यरत हैं। उत्तराखंड में चीनी उद्योग एक प्रमुख उद्योग माना जाता है। पेराई सत्र 2020-21 में राज्य की 7 चीनी मिलें याद रखिएगा, 7 चीनी मिलें हैं। 2 जो है कि सहकारी क्षेत्र की, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की और 3 निजी क्षेत्र की। कितनी चीनी मिलें हैं, 7 चीनी मिलें हैं। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का एग्जाम 12 जून को जो होने वाला उसको दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें हैं, कमेंट जरूर करिएगा। 7 चीनी मिलें हैं, 2 सहकारी क्षेत्र, 2 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र संचालित हैं। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2020-21 हेतु कुल 147.78 लाख कुंटल गन्ने की पेराई करते हुए इतना कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। ठीक है,
मत्स्य पालन की बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन का पृथक से संस्थान बनाया गया है। तो ये बताइएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, इसकी कमेंट करिएगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में 1960 में हुई है। नैनीताल के नौकुचिया ताल में मत्स्य पालन की, नैनीताल के नौकुचिया ताल, याद रखिएगा नैनी झील भी है नैनीताल जिले में। नैनीताल के नौकुचिया ताल कहाँ है, नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में है। ताल में मत्स्य पालन की एक व्यापक योजना प्रस्तावित है। शीतल जल मत्स्य विकास की पायलट योजना हेतु 100 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नदी तालाब से मछली पकड़ने का लाइसेंस भी दिया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, तो थोड़े बहुत चीनी उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया। अब कुछ जो है कि उद्योग कौन कौन से हैं, छोटे बड़े कौन कौन से हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। लकड़ी के फर्नीचर की बात की जाए तो देहरादून और हल्द्वानी में, देहरादून और हल्द्वानी। बेत व छड़ियाँ देहरादून हल्द्वानी नैनीताल, देहरादून हल्द्वानी नैनीताल। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन भीमताल कोटद्वार। ऊनी कपड़ा अल्मोड़ा बागेश्वर पौड़ी रानीखेत। लकड़ी की छड़ी खिलौने खेल का सामान नैनीताल। ठीक है, छड़ी खिलौने खेल का सामान नैनीताल। कत्था हल्द्वानी नैनीताल। कागज या पल्प लाल कुआं नैनीताल। सूती वस्त्र काशीपुर देहरादून। थर्मामीटर अल्मोड़ा में। चावल देहरादून उधम सिंह नगर, देहरादून और उधम सिंह नगर में चावल। मैग्नेसाइट झिरोली अल्मोड़ा चंडाक पिथौरागढ़। चीनी व खांड सारी उधम सिंह नगर। सीमेंट देहरादून हरिद्वार। उधम सिंह नगर में थोड़ा प्लेन एरियास है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ओके, तो उसको आप लोग देखिएगा, एक थोड़ा सा गौर करिएगा। भारत के मैप पर भी देखिएगा, उत्तराखंड का भी मैप देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, और उत्तर प्रदेश का भी मैप देखिएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरू में एक ही राज्य थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। 13 जिलों को कट करके, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को कट करके उत्तराखंड बनाया गया। और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, तो 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे वन लाइनर। ओके, अब कुछ गृह या हस्तशिल्प उद्योग भी हैं उत्तराखंड में, कुछ हैं तो उनको भी देख लेते हैं। रिंगाल से डाले, कंडी, टोकरी, सूप आदि तैयार किए जाते हैं। सूप आदि तैयार किए जाते हैं। सूप वगैरह देखे होंगे, टोकरी जानते हैं, सूप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सर्च करिएगा। जिनका प्रयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए होता है। यह उद्योग चमोली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का मुख्य हस्तशिल्प उद्योग है। काष्ठ शिल्प लकड़ी की प्रधानता कर काष्ठ शिल्प समूचे उत्तराखंड का प्रसिद्ध गृह उद्योग बन गया है। राजी जनजाति के लोग मुख्यतः इस कार्य में लगे हैं। ये लोग लकड़ी की से पाली, ठेकी, कुमचा, भदेले, नाली आदि तैयार करते हैं। मृतिका शिल्प मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, दीप, सुराही, कलश, गमले, गुल्लक, चीलम आदि का निर्माण उत्तराखंड के सभी भागों में होता है। मंगेल क्या है, मंगेल उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि तैयार की जाती है, तो उसे ही मंगेल कहते हैं। ताम्र शिल्प अल्मोड़ा के स्थानीय कारीगर टमटा तांबे से घरेलू व धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं परात, कलश, लोटा, गागर, पंचपात्र, दीप आदि का कुशलतापूर्वक निर्माण करते हैं। ताम्र शिल्प लगभग संपूर्ण उत्तराखंड में एक प्रमुख लघु उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, ताम्र शिल्प। बांस से सूप बनाते हैं, डाले बनाते हैं, कंडी बनाते हैं, छापड़ी, टोकरी आदि तैयार किए जाते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में रूढ़ियों के बांस से सूप आदि तैयार करने का परंपरागत व पुश्तैनी कार्य है। चर्म शिल्प गढ़वाली भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को बाडई या सार्की कहा जाता है। मुख्यतः लोहा घाट, जोहारी घाट, नाचनी, मिलम में चर्म का कार्य होता है। यहाँ बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। कालीन भैया चमोली व पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में भेड़ों से प्राप्त भेड़ों से ऊन जो प्राप्त होता है उससे कंबल, कालीन, पश्मीना, चुटका, दल, थुलमा आदि तैयार किया जाता है। तो ये कुछ गृह या हस्तशिल्प उद्योग हैं उत्तराखंड के, तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने उत्तराखंड के उद्योग वगैरह के बारे में देखा, और भी कुछ चीज़ें उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि देखा गया हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। चलिए एक लेक्चर इसी में और ऐड करते हैं, ये जो कि कृषि, बागवानी एवं सिंचाई वगैरह के बारे में बात करते हैं उत्तराखंड में। तो देखते हैं कृषि वगैरह क्या होती है। यहाँ पर अभी लेक्चर 19-20 मिनट हुआ है।
बढ़ते हैं आगे। कृषि, बागवानी एवं सिंचाई की बात करें, उत्तराखंड कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट कृषि के प्रतिकूल है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। यही कारण है कि यहाँ खेती करने में अनेक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ कृषि के लिए भूमि बहुत सीमित है। राज्य स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था, जो अब घटकर 7.01 लाख हेक्टेयर रह गया है। पर्वतीय क्षेत्र होने से यहाँ समतल भूमि की कमी है, बता ही चुके हैं आपको। यहाँ पर पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न मोटे अनाज हैं। चावल, गेहूँ, जौ की भी कृषि सीमित क्षेत्रों में होती है। कुमायूं और गढ़वाल मंडलों में चाय की खेती की जाती है। फलों के उत्पादन में उत्तराखंड का कश्मीर के बाद पूरे भारत में दूसरा स्थान है। यहाँ फल, सब्जी एवं दूध उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं हैं। याद रखिए, फलों में दूसरा स्थान है। चाय की भी खेती कुमायूं और गढ़वाल मंडलों में की जाती है। उत्तराखंड में अधिकांश जोतें सीमांत कृषकों की है। कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होना है। उत्तराखंड में फसल चक्र अधिक मूल्य वाली फसलों की तरफ उन्मुख है। यहाँ पर अधिक मूल्य वाली फसलों जैसे मसाले, बेमौसमी सब्जियाँ, फलोत्पादन, फलोद्यान, पुष्पोद्यान तथा जड़ी बूटी आदि की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, तो ये बागवानी वगैरह में राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों, फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौन पालन के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये कृषि, कौन कौन सी कृषि वगैरह होती है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या पैदावार होती हैं। यहाँ पर है कि राज्य की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, कौन कौन सी फसलें हैं। अब गेहूँ की बात करें, गेहूँ उत्तराखंड में नैनीताल एवं देहरादून में गेहूँ उत्पादित किया जाता है। नैनीताल और देहरादून में, याद रखिएगा। चावल, देहरादून चावल उत्पादन में अग्रणी है। देहरादून में उत्तम किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। जौ की बात करें, गढ़वाल मंडल में होता है। हम आपको बताए हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक कुमायूं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। तो जौ गढ़वाल मंडल में उत्पन्न होता है। चाय उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य चाय का उत्पादन किया जाता है। अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून आदि जिलों में चाय के बागान हैं। प्रदेश में चाय की कृषि प्रमुख रूप से हिमालय की तलहटी में स्थित तराई वाले भागों में होती है। यहाँ पर हिमालय के शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर झाड़ियाँ लगाकर चाय पैदा की जाती है, क्योंकि इन पर्वतीय ढालों पर ताप जलविष्टि प्राप्त होने के साथ साथ चाय की झाड़ियों का ठंडी हवाओं से बचाव भी हो जाता है। ओके, संतरे की बात करें, संतरा अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून में इसका उत्पादन होता है। लीची देहरादून में, नींबू नैनीताल और अल्मोड़ा में, सेब नैनीताल और अल्मोड़ा में। तो ये कुछ वहाँ पे उत्पादक क्षेत्र हैं और वहाँ पे उत्तराखंड में ये सब चीज़ें वहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी चीज़ें बची हुई हैं उत्तराखंड की हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।